हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, इंडिया ने T20 सीरीज भी जीत ली और फॉर T20 भी जीत लिया। लेकिन क्या इंडिया ने ये मैच चीटिंग करके जीता है? क्या इंडिया ने इंग्लैंडियों को धोखा दिया है? मतलब ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही है। क्या इंडिया चीटिंग करके जीता है? आपको क्या लगता है? लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, हमें चीटिंग हमने की है या नहीं की है वो हमें कौन सिखा रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। ठीक है। और सेकेंडली गाइस, अगर मैं बात करूँ, कंकशन सब जो इंडिया ने यूज़ किया है, ठीक है, तो अगर देखो, अगर हम फैक्ट बात करें तो उसमें लाइट टू लाइट रिप्लेसमेंट, मतलब जो अगर ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर, और अगर बॉलर है तो बॉलर, अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन ही हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। और जैसे अब बोल रहे हैं कि शुभम दुबे, अभी तो इंग्लैंड वाले सब बोल रहे हैं कि हमें वो लास्ट की जो 2 बॉलें बची थी उसके सर पे बॉल नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि रूल ये कहता है अगर सर पे बॉल लगे, ठीक है, तो हम उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि बॉल लगने से किसी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, इस वजह से ही ये एक डेंजर डिसीजन है, जिस वजह से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बट उनका रूल क्या कहता है कि लाइट टू लाइट, मतलब सेम एज इट इज़ ही प्लेयर आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अभी जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वो ऑलराउंडर था, वो बॉलर था, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उस टाइम पे एम्पायर एम्पायर तो डिसीजन ले सकता है ना, तो वो बोल सकता था कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हो, या फिर आपको बॉलर ही या फिर ऑलराउंडर ही चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर भी हमारे पास रमनदीप का ऑप्शन था। ठीक है। बट इंडिया के पास एक ये भी था कि इंडिया के पास एक सीमर, क्योंकि वहाँ पे जब हमने फर्स्ट इनिंग देखी कि वहाँ पे जब हमने इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग देखी तो उन्होंने विकेटें ली, जिस तरह से उन्होंने न्यू बॉल की विकेट ली, तो मे बी इंडिया उस टाइम पे शायद थोड़ा बहुत गिल्ट फील कर रहा था कि हमें एक और सीमर खिलाना चाहिए। बट इंडिया के पास वहाँ पे एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी बोल लो, या जो भी एक मौका मिला हमें, तो हमने सीमर वहाँ पे हर्षित राणा को मौका दिया, और हर्षित राणा ने तो बोल दिया इंग्लैंड को, राणा जी हमें माफ़ करना। ठीक है। तो मतलब उसने मौके का फ़ायदा, ठीक है, अपने मौके का फ़ायदा उठाया। बट अभी मेरा बस ये कहना है, अगर ये गलत है, ठीक है, तो वहाँ पे एम्पायर उस टाइम पे वो ऑब्जेक्शन ले सकते थे। वो बोल सकते थे कि नहीं, आपको इसकी रिप्लेसमेंट में ओनली आप बैट्समैन ही खिला सकते हो, सॉरी, बैट्समैन या ऑलराउंडर ही खिला सकते हैं, क्योंकि अगर इफेक्ट देखा जाए तो जो दुबे है, दुबे एक पार्ट टाइम बॉलर है। ठीक है। ऑलराउंडर हम इसको बैटिंग ऑलराउंडर काउंट करते हैं, बट वो मेजर एक बैट्समैन ही है। ठीक है। वो बॉलिंग वो कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट इनिंग या स्टार्ट में पहले वो बॉलिंग करता था, या यहाँ इवन हमने आईपीएल में भी उसको बहुत कम बॉलिंग करते हुए देखा है। ठीक है। बट अभी हो गया तो हो गया। ठीक है। अगर ऐसा कुछ था तो उस टाइम पे एम्पायर को उंगली उठानी चाहिए, तो इसके लिए कोई भी चीटिंग नहीं है। हमने जो डिसीजन लिया, इससे पहले भी ये हो चुका है, फर्स्ट टाइम नहीं किया है। ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए, जो इंग्लैंड वाले या फिर जॉस बटलर ऐसा बोल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग 2019 के वर्ल्ड कप में किया हुआ था, तो वहाँ पे तो वो बाउंड्रियाँ ज़्यादा जिता के वहाँ पे तो डिजर्विंग करती थी न्यूजीलैंड, बट वहाँ पे तो इंग्लैंड जीत गई। तो इसके लिए हम पे वो क्वेश्चन नहीं उठा सकते इस बात का। ठीक है। इसके मैच की बात करूँ तो हमारी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी। इंग्लैंड ने वहाँ पे बहुत अच्छा स्टार्ट किया, हमारे 3 झटके, जस्ट सेकंड ही ओवर में हमारे 3 मेन बैट्समैन आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 में कुछ चेंज किया था, इंडिया ने भी किया था। अगर प्लेइंग 11 की बात करूँ तो उनके 2 प्लेयर, इंग्लैंड ने 2 प्लेयर को रेस्ट दिया था और 2 उनके वापस आए थे। ठीक है। एक तो उन्होंने जिमी स्मिथ को बाहर किया, उसकी जगह जोको बैथल आए थे। ठीक है। और सेकंड मार्क वुड, उनके जो पेसर है, उसकी जगह पे साकिब महमूद को जगह मिली थी। ठीक है। और इंडिया की बात करूं मैं तो रिंकू सिंह और शुभम दुबे, ठीक है, इनको जगह मिली थी। अब वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरैल, उन दोनों को बाहर किया था, इन दोनों की जगह मिली। ठीक है। और उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री तो होती है, वो होती है हर्षित राणा की। ठीक है। राणा जी ने कमाल कर दिया आज। ठीक है। तो वहाँ पे एंट्री होती है। और लेकिन जब बात करें, जब इंडिया बैटिंग करना स्टार्ट करती है, पहले जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करवाने आते हो और पहले ही ओवर में एक चौका और छक्का मारते हैं अभिषेक शर्मा। लेकिन जब सेकंड ओवर स्टार्ट होता है, वहाँ पे बॉलिंग करने आते हैं साकिब महमूद। ठीक है। तो जिनको मार्कवुड की जगह आज मौका मिला था, जो पहली ही गेंद पे संजू सैमसन आउट, सेकंड
ओवर में सॉरी उसकी उस सेम ओवर की सेकंड बॉल में तिलक वर्मा को कैच आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और अपने फर्स्ट ओवर के आखिरी गेंद पे 6वीं बॉल पे वहाँ पे तीसरे हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव कंटिन्यूसली फेल जो हो रहे हैं इन तीन पूरे स्टार्ट से, ठीक है। तीसरा विकेट उनका, मतलब हम बात करूँ 12 स्कोर पे हमारे 3 विकेट, ठीक है। तो गाइज आप खुद समझ सकते हो 12 पे 3 और 181 पे 9। तो ये जो सफ़र था ये हमारे लिए इतना इजी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 150 से पहले आउट हो जाते तो बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ पे मैच जीतना हमारे लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ करनी होगी वो है शुभम दुबे और हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बहुत अच्छी उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप। उससे पहले मतलब अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के बीच में थोड़ी पार्टनरशिप होती है, फिर दुबे और रिंकू सिंह के बीच में होती है, फिर उसके बाद लास्ट में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। तो उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, दोनों ने बहुत अच्छी मतलब मैं अगर बात करूँ तो हार्दिक पांड्या एक अंडररेटेड ऑलराउंडर है यार। मतलब अभी जब से गंभीर कोच बना है तो मतलब हार्दिक पांड्या को कैप्टन भी नहीं बनाया गया तो उसकी कोई इतनी तारीफ नहीं करता, लेकिन उसकी जो है ना क्लास, मतलब अपने जो स्टाइल से बैटिंग करने आता है, मतलब दुबे की भी तारीफ कर सकते, दुबे ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन जो हार्दिक पांड्या आते ही उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस टोटल में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दुबे की, तो दुबे को मतलब वर्ल्ड कप के बाद ही इग्नोर किया गया, या फिर वो चोटिल थे, कुछ मेन वजह तो नहीं पता, लेकिन उनको जैसे वो भी अभी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था इस 11 में, ठीक है। 15 मेंबर में जो सेलेक्ट नहीं किया था, बट फिर भी उनको प्लेयर चोटिल होते हैं, उनको वापस जगह मिलती है, ठीक है। और उनको मौका मिला और मौके का उन्होंने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, और जिसमें हाफ सेंचुरी मारी। तो मतलब उन्होंने दिखा दिया कि उस बंदे में भी दम है, ठीक है। तो ये सब करके गाइज अगर मैं बात करूँ, सैमसन 1, अभिषेक शर्मा 29, तिलक वर्मा 0, सूर्य कुमार यादव 0, दोनों डक पे गए। रिंकू सिंह 30, शिवम दुबे 53 और हार्दिक पांड्या 53। तो ये हमने 181 का टारगेट दिया, मतलब टारगेट देने के बाद तो 50-60% लग रहा था हम मैच इजिली जीत जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने अगर यही 150 से नीचे होता तो डिफिकल्ट था, लेकिन अच्छा हमने टोटल दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब इंग्लैंड आती है बैटिंग करने, ठीक है, तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। मतलब पावर प्ले की आखिरी गेंद पे पहला विकेट गिरता है, मतलब उससे पहले लग रहा था शायद ये सॉल्ट और डकेट है, ये 10-12 ओवर में चेज करने के लिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि 62 रन पे पहला विकेट गिरता है, ठीक है। फिर उसके बाद ही साथ में, और वो भी हमने 5 पहले पावर ओवर में ही अपने 5-6 बॉलर जितने थे सबको यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आज अर्शदीप को स्टार्ट में विकेट नहीं मिली, डकेट की विकेट नहीं मिली, ठीक है। तो वहाँ पे पहला विकेट हमने जो लिया, ठीक है, वो सबसे पहला विकेट गिरता है डकेट, जो विकेट लेते हैं वो है रवि बिश्नोई, ठीक है। पहला विकेट गिरा, रवि बिश्नोई ने डकेट को आउट किया, ठीक है। उसके बाद अक्षर पटेल ने सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया, ठीक है, वहाँ पे आउट होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बटलर, लिविंगस्टन, ठीक है, ब्राइडन, जोको बैथल, जोफ्राजर, मतलब आस्ता आस्ता पूरी टीम 166 पे निपट जाती है। तो गैस यहाँ पे हमने 40-20 जीत लिया, और जीतने के साथ साथ हमारी हमने सीरीज पे भी कब्जा कर लिया। मतलब एक हमें अभी चैंपियन ट्रॉफी के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट मिलेगा। वैसे तो ये T20 और वनडे का कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट फिर भी एक हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट मिलेगा। आगे हम इसके बाद ओडीआई सीरीज़ खेलने वाले, ओडीआई सीरीज़ के बाद हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब वही डिस्कशंस है, क्या इंडिया ने कोई चीटिंग की? मेरे हिसाब से तो कोई चीटिंग नहीं की गई इसमें, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीटिंग थी तो एम्पायर ज़रूर, ठीक है, ऑब्जेक्शन ले सकते थे, एम्पायर ज़रूर ऑब्जेक्शन ले सकते थे कि हमने गलत किया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी यही अगर हम हार जाते, ठीक है, क्योंकि अगर बात करते हैं यही अगर इंडिया हार जाती, हर्षित राणा भी होते, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता। यहाँ पे हम जीते हैं, इस वजह से सब क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमने चीटिंग किया, राणा जी को लाया, ये किया। लेकिन राणा जी की भी परफॉर्मेंस परफेक्ट थी गाइस। मतलब क्या डेब्यू था उसके लिए, ड्रीम डेब्यू। वो कब से वेट कर रहा था डेब्यू का, और डेब्यू हुआ था ऐसा, ठीक है। थैंक यू सो मच।